चीन में पिछले साल पेश की जाने वाली एक 3D एनिमेटेड फिल्म थी लेजेंड ऑफ रैबिट, जिसने चीन में कार्टून फिल्मों के मुस्तकबिल को मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा किया था। फिल्म के डायरेक्टर सुन ली जुन कहते हैं कि वो फिल्म से पूरी तरह मुतमईन नहीं थे, लेकिन इस फिल्म ने आने वाले वक्त में चीन में कार्टून फिल्मों की बेहतरी के लिए दरवाजे खोले हैं। मुझे ये देखकर खुशी हुई थी कि गार्डियन मैगजीन ने एक आर्टिकल शाया किया था जिसका उन्वान था चाइना पिक्स कार्टून फाइट विद हॉलीवुड, यानी मैं एक चीनी बाशिंदा हॉलीवुड से मुकाबला कर रहा हूँ। चीनियों के लिए ये बात काबिले फख्र है। सुन ली जुन का नया प्रोजेक्ट टोफू बॉय है, जो 3D फिल्म है और 2013 में रिलीज की जाएगी। सुन का कहना है कि कार्टून फिल्मों में कहानी सबसे अहम चीज नहीं। एक अच्छा कार्टून कैरेक्टर लोगों के साथ जज्बाती लगाव पैदा करता है। लोग कहानी भूल जाते हैं लेकिन किरदार याद रखते हैं। सुन ली जुन के साथ एक अमरीकी आर्टिस्ट केविन गाइगर भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। गाइगर का कहना है कि टोफू बॉय का किरदार थोड़ा बहुत पिनोकियो से मिलता जुलता होगा। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो गलत फैसले करता है और जिंदगी में मुश्किलात से सीखता है। चीन में गैर मुल्की फिल्मों की नुमाइश को मुश्किलात का सामना रहता है, इसलिए चीन में अपनी फिल्में बनाने का रुझान जोर पकड़ रहा है। इस वक्त चीन में एक साल में 20 से 34 गैर मुल्की फिल्में नुमाइश के लिए पेश की जाती हैं। वॉल्ट डिज्नी और ड्रीम वर्क जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां चीन में अपनी कार्टून फिल्मों की नुमाइश के लिए कोशिशें करती हैं, ताकि चीन में कार्टून और एनिमेटेड फिल्मों की बड़ी मार्केट में जगह बनाई जाए। स्टेफनी हू के साथ साकिब उल इस्लाम, उर्दू VOA।